बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मोहम्मद। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज मैं बना रही हूँ चटनियाँ, धनिये और पुदीने की चटनियाँ। मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने धनिये को धो के छोटा कट कर लिया है और मिर्चें भी धो कर मैंने उसमें ऐड कर दी हैं। और जूसर वाले जग में मैंने इसको डाल के तो ग्राइंड किया है, लेकिन पानी मैंने बहुत कम डाला है, इस वजह से वो इजीली चल नहीं रहा। लेकिन अगर ज़्यादा पानी डालें तो वो चटनी जल्दी ख़राब हो जाती है। और वैसे भी दही वगैरह में रायता बनाना हो तो ज़्यादा पानी पतले होने की वजह से वो फिर रायता बहुत पतला सा बनता है, तो वो मज़े का नहीं लगता। तो इसलिए मैं पानी बहुत कम डालती हूँ। तो पानी कम डालने की वजह से इसको थोड़ा सा बार बार स्टॉप करके दोबारा चलाना पड़ रहा है मुझे। और चम्मच के साथ मैं इसको नीचे पुश कर देती हूँ, दबा देती हूँ अच्छी तरह से, फिर दोबारा चलाती हूँ तो वो अच्छी तरह ग्राइंड हो रहा है। इसी तरह इसको स्टॉप करते हुए और चलाते हुए मैंने चटनी बना ली है। इंशाल्लाह आप भी यही ट्रिक यूज़ कीजिएगा और आपकी चटनी भी बहुत अच्छी बन जाएगी। ये मेरी पुदीना और धनिये और सब्ज़ मिर्च की चटनी जो है ये मैं यूज़ करती हूँ रायते के लिए। इसमें मैं धनिया ऐड नहीं, वो पुदीना ऐड नहीं करती, क्योंकि पुदीना जो है वो जब मैं फ्रीज़ करती हूँ तो वो थोड़ा सा ना ब्लैकिश शेड में हो जाता है। तो जब रायता बनाते हैं तो उसका कलर जो है वो ग्रीन ग्रीन नहीं आता। तो खाली धनिए की चटनी से तो रायते का कलर बहुत ग्रीन ग्रीन सा फ्रेश फ्रेश सा लुक आती है, चाहे वो फ्रीज़ भी की हो वैसे ही लगती है जैसे अभी फ्रेश बनाई है। तो इसीलिए मैं जो चटनी रायते के लिए यूज़ करती हूँ उसमें मैं पुदीना ऐड नहीं करती। तो ये तो मेरी चटनी बन गई पुदीना रायते के लिए। अब मैं ये दूसरी चटनी जो है पुदीने वाली वो आम जूस के लिए मैं बनाती हूँ। और उसमें मैं अनारदाना, टमाटर, लहसुन और अदरक का इस्तेमाल करती हूँ। साथ में मैं पुदीना डालती हूँ। इसमें मैं कोई मिर्चें वगैरह नहीं डालती। ये गैस के लिए और मैदे के अमराज के लिए बहुत मुफीद चटनी है, आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। सबसे पहले मैंने इसमें अनारदाना ऐड किया है और अनारदाना और अदरक डाल के मैंने पहले ग्राइंड कर लिए हैं उनको। और उसके बाद मैंने इसमें पुदीना और बाकी चीज़ें ऐड करके फिर मैं उनको ग्राइंड करूँगी। इसमें भी पानी मैंने बहुत कम यूज़ किया है, क्योंकि ये खाने के साथ खाई जाती है तो फिर वो पतली पतली जो होती है वो फिर अच्छी नहीं लगती। तो इसी तरह उसी ट्रिक के साथ मैं इसको बार बार बंद करके दोबारा चला रही हूँ और चम्मच के साथ मैं इसको नीचे दबा रही हूँ और मेरे दबाने की वजह से वो दोबारा चलना शुरू हो जाता है। ये देखें आप आपके सामने ये बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएगा, थोड़ी देर लगेगी लेकिन हो जाती है। जी तो व्यूअर्स ये मेरी चटनियाँ तैयार हैं, तो पुदीने और अदरक लहसुन वाली चटनी है उसको तो मैं ऐसे ही फ्रिज में रख दूँगी और हर खाने के साथ मैं यूज़ करती हूँ। और ये जो दूसरी धनिया वाली चटनी है इसको मैं आइस क्यूब्स वाले वो उसमें डाल के तो इसके मैं क्यूब्स बना लूँगी। जब भी मैंने रायता बनाना होता है मैं एक क्यूब निकालती हूँ और उसको रायते में ऐड कर लेती हूँ। और नमक भी मैं फिर हस्ब ज़रूरत उसी वक्त मिक्स करती हूँ, मैंने इसमें नमक भी मिक्स नहीं किया आपके सामने। अब इस चटनी को मैं क्यूब्स में डाल के तो मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया है। ये देखें आपके सामने ये आइस क्यूब्स बन गए हैं। अब जब मुझे ज़रूरत होगी मैं एक क्यूब निकालूंगी और रायता बना लूँगी, नमक ऐड कर लूँगी जितना मुझे हस्ब ज़रूरत होगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।